सोनपुर गांव का रहने वाला अमरकांत अपने परिवार के साथ बड़ी ही गरीबी में दिन काट रहा था। अमरू के परिवार की गरीबी का एक कारण अमरू की कामचोरी भी थी। वह अक्सर कई कई दिनों तक घर पर ही पड़ा रहता, ना खेतों में काम करता और ना ही घर पर। उसकी पत्नी और बच्चे अमरू के इस व्यवहार से बहुत ही दुखी थे। पत्नी के लाख समझाने पर भी अमरू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था। हालत ये थी कि अमरू और उसके परिवार को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। अमरू का गांव एक समुद्र तट के नजदीक था, इसीलिए जब उसका मन अपनी पत्नी की बातों से उकता जाता तो वह नौका लेकर समुद्र की सैर को निकल जाता। एक दिन सुबह की बात है, अमरू ने अपनी पत्नी से खाने के लिए कुछ नाश्ता मांगा तो पत्नी आग बबूला हो उठी। कहने लगी, तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा, यहाँ तक कि बच्चों ने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। जाओ और कुछ कमा कर लेकर आओ। अमरू ये जली कटी सुनकर घर से चला गया और उसकी पत्नी अपने आस पड़ोस के लोगों के घर में काम करके कुछ खाने का इंतजाम करने लगी। इधर अमरू उदास मन के साथ समुद्र तट की ओर देख रहा था। तब उसने समुद्र के बीचों बीच अचानक एक खजूर का पेड़ पानी से ऊपर उठते हुए देखा। अमरू ने तय किया कि वह किसी भी तरह से उस पेड़ तक पहुंचेगा और उस पर चढ़ेगा। क्या पता पेड़ में उसके लिए कुछ खजूर लगे हों। अब वहां तक जाना बड़ी समस्या थी, लेकिन हर समस्या का समाधान हो ही जाता है। अमरू जब सागर तट पर पहुंचा तो उसने वहां पर एक नौका देखी। नौका कुछ जगहों से टूटी हुई थी। नौका को काम चलाऊ ठीक करके उसने खेना शुरू कर दिया। पेड़ तक पहुंचने के लिए अमरू के पहले 6 प्रयास असफल हो गए, परंतु इस बार उसने अपनी कामचोरी को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। हर बार ताकतवर थपेड़ों ने उसकी नौका को सागर तट पर ला पटका, लेकिन अमरू ने इस बार हार नहीं मानी। अपने 7वें प्रयास में वह पेड़ तक पहुंचने में कामयाब हो गया। नौका को उसने पेड़ से बांध दिया और पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर कुछ खजूर लगे थे जो उस वक्त के लिए काफी थे। अमरू खजूर तोड़ तोड़ कर उन्हें नौका में गिराने लगा, लेकिन एक भी खजूर नौका में नहीं गिरा। सारे खजूर समुद्र के पानी में गिरकर डूब गए। पेड़ पर सिर्फ एक ही खजूर बचा रह गया। अमरू ने उसे बड़ी ही सावधानी से नौका में फेंका, लेकिन वह खजूर भी पानी में डूब गया। बेचारे अमरू ने खजूरों के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन उसे एक भी खजूर खाने को नहीं मिला। अमरू बहुत ही दुखी हो गया। वह खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। अपने जीवन से निराश होकर उसने आत्महत्या करने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी, परंतु उसे ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वह डूबकर मरने की बजाय सागर के तट पर सुरक्षित पहुंच गया और वहां पर खड़ा हो गया। अमरू ने वहां पर एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी में से एक बूढ़े बाबा निकलकर बाहर आए। उन्होंने अमरू से पूछा कि वह यहाँ पर क्यों आया है। अमरू ने अपनी सारी कहानी बूढ़े बाबा को सुना दी। बूढ़े बाबा को अमरू के प्रति सहानुभूति हो गई। बूढ़े बाबा झोपड़ी के भीतर गए और वहां से एक लोहे की हांडी लेकर बाहर आए। उन्होंने वो हांडी अमरू को दे दी और कहा कि वह अब कभी भूखा नहीं रहेगा, और कहने लगे, इस हांडी से तुम जितना चाहे खाना निकाल सकते हो। सिर्फ तुम्हें ये करना है कि इस हांडी से कहना है, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के साथ करती थी वही मेरे साथ भी करो, बस। अमरू ने हांडी के लिए बाबा का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। अमरू हांडी को एक बार आजमा कर देखना चाहता था। वह समुद्र से पार निकल गया और एक सुनसान जगह पर बैठ गया। उसने हांडी से कहा, हांडी, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के साथ करती थी वही मेरे साथ भी करो। इतना ही कहना था कि हांडी स्वादिष्ट पकवानों से भर गई। अमरू ने जी भरकर लजीज पकवान खाए और आनंद मनाया। जब वह अपने गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसके मन में घर में जाकर अपने परिवार को हांडी से भरपूर खाना खिलाने का विचार आया, लेकिन अगले ही पल एक स्वार्थी विचार ने उसे घेर लिया। वो सोचने लगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो
कि हांडी की दिव्य शक्तियां जल्दी ही खत्म हो जाएं और मैं पहले की तरह ही खाने को तरसने लगूं। नहीं नहीं, मैं तो हांडी को सिर्फ अपने लिए ही छुपा कर रखूंगा और रोज जी भर कर खाना खाऊंगा। उसने हांडी को छुपा दिया। वह घर पहुंचा और ऐसे दिखाने लगा जैसे भूख से वो मरा जा रहा है। दूर दूर तक किसी के पास अनाज का एक दाना भी नहीं था। अमरू की पत्नी और उसके बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे, लेकिन अमरू ने उनकी कोई परवाह नहीं की। अपने घर के एक कमरे में उसने हांडी को छुपा दिया। वह रोज वहां पर जाता और दरवाजा बंद करके हांडी से खूब सारा बढ़िया खाना जी भर कर खाता। उसकी पत्नी और बच्चे सूख कर कांटा हो रहे थे, लेकिन अमरू मोटा ताजा होता जा रहा था। घर के दूसरे लोग अमरू पर शक करने लगे और इसका कारण तलाशने लगे। अमरू का छोटा बेटा बहुत ही चतुर और चालाक था। उसे अपने पिता पर पूरा संदेह था। एक दिन उसने छिपकर देख लिया कि उसका पिता कमरे में जाकर हांडी से खाना मांगता है और जी भर कर खाना खाता है। ये बात उसने अपनी माँ को बताई कि पिताजी कमरे में जाकर हांडी से खाना मांगते हैं और खाना खाने के बाद हांडी को वहीं छिपा देते हैं और बाहर निकलकर ऐसा नाटक करते हैं जैसे वो बहुत ही भूखे हों। अगले दिन जब अमरू किसी काम से गांव से दूर चला गया, तब उसने कमरे से हांडी को बाहर निकाला और अपनी माँ और भाई बहनों को खाने के लिए बुलाया। उन सब ने उस दिन बड़ा ही अच्छा खाना खाया। साथ ही साथ सब लोगों को अमरू पर बड़ा ही क्रोध आ रहा था। अमरू की पत्नी अपने आलसी पति को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए वह हांडी को लेकर गांव के एक मैदान में गई ताकि वहां पर सभी को बुलाकर खाना खिला सके। और उसने ऐसा किया भी, लेकिन हांडी ने कभी भी इतना खाना नहीं बनाया था, इसीलिए वह बहुत ही गर्म हो गई और पिघलकर बह गई। हांडी अब नष्ट हो चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ अमरू को इस बात की खबर नहीं थी। भूख लगने पर जब वो अपने कमरे में आया और हांडी को तलाश करने लगा, उसे हांडी वहां पर नहीं मिली। अमरू समझ गया कि उसकी हांडी को किसी ने ढूंढ लिया है। उसका पहला संदेह अपने परिवार पर ही गया और उसने अपने बीवी बच्चों को सजा देने के बारे में सोचा। अमरू ने किसी से कुछ नहीं कहा और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। सूरज निकलते ही वह सागर के तट की ओर चल दिया और टूटी नौका में बैठकर उसी खजूर के पेड़ की ओर चल पड़ा। इस बार नाव बिना किसी रुकावट के अपने आप पेड़ तक जाकर ठहर गई। अमरू नौका को पेड़ से बांधकर पेड़ पर चढ़ने लगा। पहले की भांति पेड़ पर फल लगे हुए थे। अमरू ने फल तोड़कर उन्हें संभालकर नौका में फेंका और सारे फल ठीक ठाक नौका में जा गिरे। एक भी फल पानी में नहीं गिरा। यह देखकर अमरू ने नौका के सारे फल उठाए और उन्हें जानबूझकर पानी में फेंक दिया और फेंकते ही समुद्र में छलांग भी लगा दी। पहले की ही भांति वह बूढ़े बाबा की झोपड़ी तक जा पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। बाबा ने भी पहले की ही तरह अमरू से सहानुभूति जताई। इस बार बूढ़े बाबा झोपड़ी के भीतर गए और अंदर से एक डंडा लेकर आए। उन्होंने डंडा अमरू को दे दिया और दोनों ने एक दूसरे से विदा ले ली। अमरू वो डंडा लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। वह उस डंडे की ताकत को जांचना चाहता था और वो एक सुनसान जगह पर गया और कहने लगा, डंडे ओ डंडे, जो कुछ तुम अपने पुराने मालिक के लिए करते थे वही मेरे लिए भी करो। इतना सुनते ही डंडे ने अमरू को दनादन मार मार कर लाल नीला कर दिया। अमरू किसी तरह से डंडे से बचकर पानी में कूद गया, वापस अपने गांव की तरफ भागा, परंतु डंडा अभी भी उसके पीछे था। अमरू समझ गया कि डंडे से उसकी जान ऐसे नहीं छूट सकती। वह हाथ जोड़कर डंडे के सामने खड़ा हो गया। डंडे से आवाज आई, अमरू, तुमने अपने बीवी बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। यहाँ तक कि तुम इतने स्वार्थी हो कि जब तुम्हारे लिए खाने पीने का अच्छा इंतजाम हो गया तब भी तुमने अपने बीवी बच्चों को भूखा मरने दिया। तुम्हारे लिए अब यही सजा है। अमरू ने हाथ जोड़कर डंडे से यह वायदा किया कि वह अपने बीवी बच्चों का पूरा ख्याल रखेगा
और साथ ही साथ आज से वो आलस को त्याग देगा और खूब मेहनत से काम करेगा। ये सुनते ही डंडा अदृश्य हो गया। अमरू के लिए ये एक अच्छा सबक था। वह अपने घर पहुंचा और इस घटना के बाद से अमरू ने अपना आलसीपन बिल्कुल त्याग दिया और अब वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अमरू की पत्नी और उसके बच्चे भी अमरू में आए इस बदलाव के कारण बहुत ही खुश थे। पुराने समय की बात है, दो ठग थे जो लोगों को धोखा देकर उन्हें ठगते और अपनी आजीविका चलाते। एक ठग का नाम भूषण और दूसरे का नाम सुजान था। दोनों ही ठग अपनी ठगी की कला में बहुत ही माहिर थे। पिछले कई वर्षों से वो एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और आज तक कभी पकड़े नहीं गए। वो अक्सर ही अपनी जगह बदलते रहते और नए नए लोगों को ठगते थे। एक दिन दोनों ठग एक नगर के बाहर पहुंचे और ठगी की योजना बनाने लगे। नगर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। दोनों ठग उसी जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से एक ठग, जिसका नाम भूषण था, वो अंधा बनकर उस रास्ते पर बैठ गया और दूसरा ठग जंगल के अंदर छिप गया। रास्ते पर अंधा होने का नाटक करके बैठा हुआ भूषण भीख मांगने लगा। वो कह रहा था, भगवान के नाम पर मुझे कोई कुछ दे दो, भगवान के नाम पर मुझे कोई कुछ दे दो। आते जाते मुसाफिरों में से कुछ ने उसे पैसे भी दिए। जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो वह राहगीरों से कहने लगा कि अब कोई उसे बाजार ले जाए। बहुत से लोग उसे देखकर ऐसे ही निकल गए। कुछ देर बाद एक आदमी वहां से गुजरा जो 2 गधों और एक बकरे को अपने साथ ले जा रहा था। वो आदमी अंधे की पुकार सुनकर रुक गया और बोला, मैं तुम्हें अपने साथ बाजार ले जा सकता हूँ, पर मेरे साथ 2 गधे और एक बकरा पहले से ही है, इसीलिए मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ। अंधे ने कहा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम गधे को ले चलो और बकरे की रस्सी मुझे पकड़ा दो, फिर तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। वो आदमी इस बात पर राजी हो गया। वो लोग चल पड़े। अभी वे लोग कुछ ही दूर तक गए थे कि जंगल में छिपा हुआ दूसरा ठग पीछे से आया और उसने बकरे की रस्सी काटी और बकरे को भगा ले गया। अंधे बने हुए ठग ने बकरे के मालिक को पुकारा और कहा, अरे भाई जरा रुको, पहले मेरे हाथ की रस्सी बकरे को खींच रही थी, पर अब वह ढीली है, जरा देखो तो क्या हुआ। बकरे के मालिक ने पलटकर देखा तो बकरा गायब था। वो बोला, अरे मेरा बकरा कहाँ गया, अब मैं उसे ढूंढने जाऊंगा तो इन गधों का क्या करूं। अंधे ठग ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो बकरों को ढूंढने नहीं जा सकता। हाँ, तुम मुझे गधों की रस्सी पकड़ा दो तो तुम बकरों को ढूंढने जा सकते हो। वो आदमी बोला, ये ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करता हूँ। ये कहकर उसने गधों की रस्सी अंधे बने हुए ठग को पकड़ा दी और खुद बकरों को ढूंढने के लिए चल पड़ा। जैसे ही बकरे का मालिक कुछ दूर गया होगा, वो अंधा ठग गधों को लेकर भाग गया। बाद में वो दोनों ठग मिले और उन्होंने गधे और बकरे को बेचकर जो रकम इकट्ठी की उसे आपस में आधा आधा बांट लिया। वे दोनों बहुत ही खुश थे कि उन्होंने बड़ी ही चतुराई से एक और आदमी को ठग लिया था। अब उन्होंने कुछ और दिन उसी नगर में ठगी करने का विचार बनाया। उन्हें लगा कि इस नगर के लोग बड़े ही सीधे साधे और भोले हैं, इन्हें बड़ी ही आसानी से ठगा जा सकता है। कुछ दिनों बाद उन्हें खेतों में एक किसान हल जोतता हुआ दिखाई पड़ा। खेतों के आसपास कुछ पेड़ भी थे और नजदीक ही एक पहाड़ी थी। एक ठग खेतों के नजदीक वाले एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और दूसरा वहीं दूसरी तरफ के पेड़ों के पीछे जाकर छिप गया। पेड़ पर चढ़ा हुआ ठग जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। उसकी आवाज किसान के कानों तक पहुंची। किसान सोचने लगा
कि आखिर ऐसा क्या है जो इस आदमी ने देख लिया और चिल्ला रहा है। किसान अपने बैलों को रोककर इधर उधर देखने लगा कि आखिर वो आश्चर्य की बात क्या है। काफी देर देखने के बाद भी उसे कोई आश्चर्य की बात दिखाई नहीं दी। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो उस पेड़ की तरफ चलने लगा जिस पर वो ठग बैठा हुआ चिल्ला रहा था। वो पेड़ खेत से कुछ कदमों की दूरी पर ही था। जब तक किसान उस पेड़ तक पहुंचता तब तक उसके पीछे दूसरी तरफ से छिपा हुआ ठग निकला और किसान का एक बैल खोलकर ले गया और वापस पेड़ों के झुंड में जाकर छिप गया। इधर किसान पेड़ पर चढ़े हुए ठग के पास पहुंचा और पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या आश्चर्य देख लिया तुमने जो इतना चिल्ला रहे हो? पेड़ पर बैठे हुए ठग ने कहा, यही कि तुम एक बैल से हल चला रहे थे। ये क्या किसी आश्चर्य से कम है? किसान बोला, पर मैं तो एक बैल से हल नहीं चला रहा। देखो ना, मैं तो 2 बैलों से हल चला रहा हूँ। वे रहे मेरे दोनों बैल। इतना कहकर उसने अपने बैलों की तरफ इशारा किया तो देखा कि वहां पर सचमुच एक ही बैल था। किसान बेचारा बहुत ही दुखी हुआ और मेरा बैल कहाँ है, मेरा बैल कहाँ है कहता हुआ वो अपने बैल को ढूंढने चला गया। तो पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ ठग नीचे उतरा और उसका दूसरा बैल भी लेकर भाग गया। इस तरह से एक बार फिर दोनों ने मिलकर एक और आदमी को ठग लिया। इस बार अपना कमाया हुआ पैसा लेकर वे एक सराय में जाकर रुक गए। उन्होंने सोचा कि कल सुबह ही नगर छोड़ देंगे, क्योंकि अब ज्यादा दिनों तक यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है। उसी सराय में उनके साथ एक आदमी और भी रुका हुआ था। खाना खाकर वो दोनों उस आदमी से बातें करने लगे। बातों बातों में पता चला कि वो आदमी एक घोड़े के व्यापारी का नौकर है। उसका मालिक पूरे इलाके का सबसे बड़ा घोड़ों का व्यापारी है। उसने ये भी बताया कि उसके मालिक के पास सबसे बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े होते हैं जो बहुत ही ऊंची कीमतों पर बिकते हैं। और उस नौकर ने यह भी कहा कि वह अपने मालिक के काम से दूसरे नगर में जा रहा है। ये सुनकर दोनों ठगों के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि चलो जाते जाते इस नगर में एक आखिरी ठगी और कर ली जाए। जब वो नौकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया तब ठगों ने घोड़ों के व्यापारी को ठगने की योजना बना ली। सुबह वे उस नौकर से मिले और उसके मालिक का पूरा पता ठिकाना मालूम कर लिया। उन्होंने कहा कि वो भी अरबी घोड़ा खरीदना चाहते हैं। इसके बाद वो नौकर दूसरे नगर की तरफ चला गया और वो दोनों ठग उसी नगर में घोड़ों के व्यापारी के पास जा पहुंचे। इस बार फिर से एक ठग अंधा बन गया। वो दोनों व्यापारी से मिले। एक ठग ने व्यापारी को बताया कि ये मेरा अंधा भाई है, हम लोग आपसे एक अरबी घोड़ा खरीदना चाहते हैं। व्यापारी ने उन्हें सबसे खास और बेहतरीन अरबी घोड़ा दिखाया। तब एक ठग ने कहा कि मैं घोड़ा खरीदने से पहले इस घोड़े की सवारी करके इसे परखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं घोड़े को कुछ दूर तक दौड़ाना चाहता हूँ। जब तक मैं वापस लौटूंगा मेरा अंधा भाई आपके पास ही रहेगा। व्यापारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, परंतु ठगों की चाल ये थी कि घोड़े को ले जाने वाला ठग वापस लौटकर नहीं आएगा और बाद में अंधा बना हुआ ठग भी उन्हें चकमा देकर भाग जाएगा। अपनी योजना के अनुसार एक ठग घोड़े को परखने के लिए उस पर सवार होकर निकल गया। कुछ देर बीत गई परंतु वो घोड़ा लेकर वापस नहीं आया। तब अंधे बने हुए ठग ने कहा, बहुत देर हो गई परंतु मेरा भाई अभी तक लौटा नहीं। व्यापारी बोला, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, तुम्हारा भाई यहीं कहीं आसपास ही होगा। व्यापारी अंधे को अपने साथ लेकर चल पड़ा। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि पहले वाला ठग एक मैदान में जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके शरीर पर कई जगह पर चोटों के निशान थे। वो दर्द से कराह रहा था। असल में वो व्यापारी नहीं था, वो उस नगर का कोतवाल था जिसने उन ठगों को पकड़ने के लिए ये सारा खेल रचा था। तब कोतवाल ने अपना असली रूप दिखाते हुए कहा, क्यों बच्चू,
जिस घोड़े को तुम साधारण घोड़ा समझकर चुरा रहे थे वो मेरा घोड़ा बादल है, जो मेरे सिवा किसी और को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देता। इसीलिए कुछ दूर तक आते ही उसने तुम्हें पीठ से गिरा दिया और दुलत्ती मार मार कर तुम्हारा कचुम्बर निकाल दिया। कोतवाल ने आगे कहा, जो आदमी नौकर बनकर तुम्हें सराय में मिला था वो भी हमारा ही सिपाही था। पिछले कई दिनों से तुम दोनों की शिकायतें हमें मिल रही थी, इसीलिए मैंने ये सारी योजना बनाई थी। तुम दोनों को जाल में फंसाकर आखिरकार मैंने पकड़ ही लिया। अगले ही पल सैनिकों ने उन दोनों ठगों को पकड़ लिया और दोनों को कारावास भेज दिया गया। इस तरह से लोगों को ठगने वाले अब खुद ही जाल में फंसकर जेल में पहुंच चुके थे। उन्हें अपने किए हुए बुरे कर्मों की सजा मिल गई।